हेलो स्टूडेंट्स, संजीव भाटिया ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड का सीबीएसई एनसीईआरटी रिलेटेड मैथमेटिक्स का करिकुलम। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में सिर्फ ये समझेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं। टोटल 15 और चैप्टर्स हैं और हम इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर ये समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स किस तरीके से हमें हैंडल करने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें हम तो जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम्स में आपको बेसिकली जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इन सब का आपको नॉलेज उस पर्टिकुलर इस चैप्टर में मिलेगा। नंबर लाइन क्या होती है, कौन कौन से रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, सो बेसिक जो है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में नॉलेज उसका मिलेगा। सेकेंड चैप्टर जो है स्टूडेंट्स आपका वो है पॉलिनोमियल्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल्स आपके जो दूसरे चैप्टर्स हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको एक और चैप्टर आएगा, फोर्थ चैप्टर जो रहेगा वो है लीनियर इक्वेशंस। तो उसका जो बेस है, उसका जो नींव है वो आप पॉलिनोमियल्स में देखेंगे। पॉलिनोमियल्स की वजह से आप उसका नींव रख पाएंगे, बेस रख पाएंगे, तो इसलिए पॉलिनोमियल्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर जो आपका आएगा, अगेन एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, इसके बेसिक टर्म्स जो हैं वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम समझेंगे। फोर्थ चैप्टर, जैसा कि मैंने कहा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस जो हैं इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स अगर हमें समझ में आ गया तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स पहले समझना पड़ेगा। फिफ्थ चैप्टर जो आपका आएगा स्टूडेंट्स आगे, वो आएगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स और थ्योरम आपको मिलेंगे। जो आपको सिक्स्थ चैप्टर जो है आपका लाइंस एंड एंगल्स, तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री इस सिक्स्थ चैप्टर की बेस है। तो लाइंस एंड एंगल्स के बाद जो आपका चैप्टर आएगा सेवन चैप्टर, जिसको हम बोलेंगे ट्रायंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके मैं स्टूडेंट्स इसको समझाऊंगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आप चाहें तो यूक्लिड ज्योमेट्री पे आ सकते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री से लाइंस एंड एंगल्स पे, और लाइंस एंड एंगल से ट्रायंगल्स पे। ये ही पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें समझना पड़ेगा। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यूक्लिड्स पे आ रहे हैं, यूक्लिड से लाइंस एंड एंगल्स, और उससे ट्रायंगल्स पे आ रहे हैं। नंबर सिस्टम आपका इंडिविजुअल चैप्टर है, पहला चैप्टर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल का बेस रखेगा, और पॉलिनोमियल्स के बाद आपका जो है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का जो बेस मैंने बताया था वो रखेगा। राइट, एट्थ चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स अगेन ट्रायंगल के आगे का पोर्शन, आगे का पार्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 10th क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स अगर आपका यहाँ पर आपका उसका बेस क्लियर हो जाता है तो 10th क्लास में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर। थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप इसको लाइफ टाइम आप इसके कॉन्सेप्ट को याद रख सकेंगे। माइंड स्केच नाम की मैं एक टेक्निक का यूज करूंगा, जिसकी मदद से आप लाइफ टाइम इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकेंगे। और यही चैप्टर्स जो है आगे जाके आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। राइट, 10th चैप्टर अगेन एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, सर्कल्स। इंडिपेंडेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ के अंदर सर्कल्स का बहुत योगदान रहता है। आप देखते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस में सर्कल्स बहुत जगह काम आते हैं। तो सर्कल्स आगे जाके 10th क्लास में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स हम साथ में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सर्कल्स का बेसिक यहाँ पर कवर करेंगे इस पर्टिकुलर 9th क्लास के स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के करिकुलम में। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगेन एक इंडिपेंडेंट चैप्टर। अब चाहे तो कंस्ट्रक्शंस पहला चैप्टर भी लेकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इतना इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसमें 2 या 3 एल्गोरिथम्स हैं जो मैं बता दूंगा, तो आपको बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से आप उसको लर्न भी कर सकते हैं वाया एन एग्जाम्पल, और आपके लिए बहुत ईजी होगा। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है ट्रायंगल से रिलेटेड एक चैप्टर जिसको हम बोल रहे हैं हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला अगेन जस्ट ऑन सिंगल फार्मूला, एक या 2 फार्मूलाज इसके अंदर है, और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। रिलेटेड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस
जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस पे परफेक्ट आप बन जाएंगे हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला के बाद। 13 चैप्टर अगेन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है ये एक थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन अगेन रियल लाइफ एप्लीकेशंस इसकी बहुत, और ये सर्कल्स जो है ये आगे जाके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेगा, राइट। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद सेकंड लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स, अगेन इंडिपेंडेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको, आप चाहें तो पहला चैप्टर उठा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, इतना इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपको किसी प्रायर नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट चैप्टर इज स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है अगेन इंडिपेंडेंट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ये आपके 15 और चैप्टर्स 9th स्टैंडर्ड के अंदर, और हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या है, किस टाइप के अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है और आगे आप पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। ये आगे बहुत इन्फॉर्मेटिव पार्ट आने वाला है, और मैं आपको कई नई नई टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि क्या होगा कि आप लर्न करने में बहुत सफल रहेंगे। जो टेक्निक्स हम भूल जाते हैं, जो एल्गोरिथम्स हम भूल जाते हैं, वो आपको बेसिकली सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प कर लेंगे आप, और लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।